हाजरीन, नहीं, आप तशरीफ रखें। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि उसकी जान ली जाए, लेकिन अब मैं खुद वहां से चल के यहाँ तक आया हूँ, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ और किसके लिए आया हूँ। जी बिल्कुल, एक ऐसा शायर, एक ऐसा अदीब, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी तहजीब का जिम्मेदार कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी के सफर में अपनी तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। हमारी अदबी दुनिया में, हमारी शायरी में एक फन है जिसको नज्म कहते हैं। हमारे पास तकरीबन 50 साल पहले बहुत सारे शोरा ऐसे थे जो नज्म में बड़ी बात किया करते थे, और गजल कहना भी आसान नहीं है, लेकिन नज्म कहना बहुत मुश्किल है। एक मंजर को एक मंजर पर पूरी किरदार को उतारना होता है। ऐसी मोतबर शख्सियत, पूरी दुनिया में अपने लहजे के लिए जानने वाली शख्सियत, मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा मोहतरम जौहर कानपुरी साहब से कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, बल्कि यूं कहूं कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूं मैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम जौहर कानपुरी, आपके समात है। बहुत शुक्रिया नजर भाई कि मेरा भी नंबर आ ही गया। सबसे पहले तो साहिबाने जश्न अप्पा जी और सगीर डांगे साहब को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूं। क्या बात, एक बार तालियां उनके लिए जरूर आप बजाएं। और उसके बाद इस खूबसूरत मुशायरे की कामयाबी के लिए 4 घंटे हो गए तकरीबन मुशायरा चलते हुए, और बहुत खूबसूरत मुशायरा आपकी समातों ने बनाया। शायर तो अपना काम करता है, लेकिन अगर आपकी समातें न जुड़ें, आपका ताउन न मिले तो मुशायरा कामयाब नहीं होता। तो आपके ताउन ने इस मुशायरे को बहुत कामयाब बनाया। इसके लिए मैं इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम, अयूब साहब, साजिद साहब, कदीर भाई और जितने भी लोग हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और चंद शेर पढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्त, मेरे करम फरमा हाजी सत्तार साहब का हुक्म है तो मैं यहाँ हाजिर हुआ। क्या कहने। और उनके तमाम साथी इस वक्त उनके साथ हैं, अथर साहब और मुन्ना मुस्तकीम साहब, एजाज भाई और दीगर तमाम हजरात। देखिए, मैं इस वक्त आप बहुत थक चुके हैं, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा आपसे कि साहब बहुत ज़्यादा तालियां वालियां बजाकर सुने, लेकिन अगर थोड़ी बहुत तालियां या आपकी दाद मेरे हिस्से में आ जाएगी तो मुझ में हौसला पैदा हो जाएगा। इतनी रात में मैं शेर सुना सकता हूँ आपको। क्या कहने, शेर एक बार ताज़ा दम हो जाएगा मुशायरा बनाने के लिए। जी जी, मुशायरे को मुशायरा बनाने के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अगर आप जुड़ गए तो फिर उसके बाद बहुत कुछ सुनाना है मुझे जी, लेकिन शर्त यह है कि आप इसमें जुड़ जाएं। अर्ज किया है, बगैर किसी तमीद के तमीद नहीं बयान करूंगा कि मैंने क्या सोच के शेर कहा है, सिर्फ वो शेर कह रहा हूं कि आवाज बढ़ाएं। आवाज थोड़ी बढ़ा दो, वरना अभी आवाज आएगी। अभी मैं पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी पढ़ना शुरू करूंगा तो आवाज आएगी। वैसे ऑपरेटर से ये है कि जरा आवाज ऐसी करिए कि लोगों तक पहुंचे। आपको किस बात का डर है? अर्ज किया है कि शोर उठा तलाक दे देगी। क्या कहने, शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। अब वतन में चुनाव होने दे, तुझको जनता तलाक दे देगी। वाह, शोर उठा तलाक दे देगी। बहुत शुक्रिया कि आपने जरा माहौल बनाया। थोड़ा सा और इसी तरीके से जुड़ जाइए, बहुत कुछ। क्या कहने, वाह वाह। शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। अब वतन में चुनाव होने दे, तुझको जनता तलाक दे देगी। क्या कहने। अभी तमाम शेर पढ़े गए पुलवामा पर, वो हम शायरों की जिम्मेदारी है कि ऐसे हालात हमारे मुल्क में हैं, शेर जरूर कहे जाएं। जी, मैंने शेर कहा है कि हम सिपाही तो हिफाजत खराज अकीदत के तौर पर उन शहीदों को। सुनिए दोस्तों, ये 4 लाइनें शरीक होइए आप कि हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं। क्या कहने, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। वाह,
हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। और ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। भाई वाह, ऐ वाह। वतन तुझ पे लुटा क्या देंगे, कहने जौहर साहब, वाह 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 वाह। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। एक मतलब पढ़ता हूँ, रात भर पूरी शायरी सुनी है, ये 2 मिसरे पढ़ता हूँ, 4 लोगों की आंखों में भी चमक आ गई हाजी जी, जी तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरा शेर कामयाब है। जी इरशाद। समझना आपका काम है, शेर मैंने कहा है, मैंने शेर कहा है कि साहब पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा। सुनिएगा जहां तक हजरात, पुराने मसले को इस जरा तरह सा दबा दिमाग देगा। लगा लीजिए, जहन जी। लगा लीजिए, शायरी पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा कि आज कोई नया मसला उठा देगा। वाह 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 वाह, हक क्या अदा कहने किया है जौहर आपने, साहब। लेकिन कम अदा किया। वाह, बहुत बड़ी बात कही जौहर साहब ने दोस्तों, ऐसे नहीं, पहली सबसे आखिरी सब तक तायद करिए, पुरजोर तालियों से तायद करिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत क्या शुक्रिया, कहने, बहुत शुक्रिया। शायरी बस इसका नियम नाम नहीं कि चीख के जो शेर पढ़ दिया जाए वो समझा जाए कि शेर बहुत अच्छा है। जो शेर आराम से पढ़ा जाए वो भी शेर अच्छा होता है। जी आप पूरी तरीके से जुड़े रहिएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ जौहर कानपुरी ने शेर कहा है। पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा क्या कहने, कि आज कोई नया मसला उठा देगा। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया, रूप बदला, रंग फूल बदला और जब पूरा सुनहरा हो खिला गया। तो उसका चेहरा हो गया। हाँ हाँ वाह, अब फिर शेर आपकी तवज्जो का तालिब है, बयान नहीं कर रहा हूं, बस आपको पहुंचना है। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया, फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो कैरेक्टर तलाश कीजिए, शेर मैंने कहा है, जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, क्या जो कहने? ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। हाँ, वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या कहने जौहर साहब, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया कि वाह, आप वाह। शायरी सुन रहे हैं। क्या शायरी है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझसे जुड़ के शायरी सुन रहे हैं। जौहर भाई, बहुत मुद्दत के बाद, बहुत वक्त के बाद एक अच्छा रूप मुशायरा हुआ। बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया, फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह वाह वाह, देखिए, एक नज्म के लिए ये जमील असगर बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत पहले एक हमला हुआ था अफगानिस्तान पर, सद्दाम हुसैन पर भी, बगदाद का वाक़या सद्दाम हुसैन पर। उस वक्त मैंने एक नज्म कही थी, लेकिन पुलवामा के हादसे के बाद ये जमील असगर आज मुझे मिले और इन्होंने मुझे उस नज्म की याद दिलाई और ये कहा कि जौहर भाई वो नज्म जरूर पढ़ दीजिएगा। मुझे भी लगा कि ये नज्म पढ़नी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं कहूंगा, सब कुछ समझना आपको है। इस नज्म का उन्वान है दहशत गर्दी का अंजाम। क्या कहने, ये मेरी नज्म पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई थी, आज पहली बार यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है। अब आप इस नज्म के एक एक मिसरे को सुनिएगा और पहुंचिएगा किरदार तक, किरदारों तक। नज्म याद, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो कुछ और सुनाऊंगा। नज्म याद शुरू होती है कि है हमें अमन परिंदे से बहुत हमदर्दी। क्या बात है, देखिए ये नज्म सुनिए, है बहुत अमन परिंदे से हमें हमदर्दी, है हमें अमन परिंदे से बहुत हमदर्दी, चाहते हम भी हैं मिट जाए ये दहशत गर्दी। क्या कहने, इसका इको कम करो, जरा इको कम करो, इको कम करो बेटा, इको कम करो, इको कम करो, आवाज वापस नहीं आएगी। वो ऑपरेटर इस वक्त ऑपरेटर नहीं कहाँ है। चला गया है? इसका इको कम करो, आवाज वापस नहीं आनी चाहिए। है नहीं, चलिए कोई बात बर्दाश्त। आप तक साफ आवाज पहुंच रही है हमें अमन परिंदे से बहुत हमदर्दी, चाहते हम भी हैं मिट जाए ये दहशत गर्दी। क्या कहने, खूने इंसानियत इस्लाम को मंजूर नहीं, जुल्म उठाना किसी मजहब का भी दस्तूर नहीं, पर किसी शख्स पे तुम यूं ही नहीं इल्जाम धरो, कौन मुजरिम है जमाने पे ये साबित तो करो, भाई मुजरिम है तो उसको न सहारा देंगे, साहिब ईमा है हम साथ तुम्हारा देंगे। वाह
वाह वाह वाह वाह, भाई मुजरिम है तो उसको न सहारा क्या कहने, वाह 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 वाह, साहिबे ईमा है हम, साथ तुम्हारा देंगे। साहिबे ईमा है हम, साथ तुम्हारा देंगे। जो कहा हमने वही करके दिखा सकते हैं। अपने दामन को भी हम आग लगा सकते हैं। मुजरिमे वक्त को आजाद न छोड़ा जाए, बेकसूरों पे मगर से जुल्म न तोड़ा जाए, वरना मैदान की तरफ घर से आलम निकलेगा, वरना मैदान की तरफ घर से कदम निकलेगा, सारी दुनिया में बगावत का आलम निकलेगा। वाह वाह, वरना मैदान की तरफ घर से कदम क्या निकलेगा, कहने, वाह वाह, सारी दुनिया में बगावत का अलम निकलेगा। है हमें अमन परिंदे से बहुत हमदर्दी, क्या कहने जा रहे हैं चाहते हम भी हैं मिट जाए ये दहशतगर्दी। तुमने जो ढंग चुना है वो गलत है बिल्कुल, तुमने जो ढंग चुना है वो गलत है बिल्कुल, तुमने जो सोच रखा है वो गलत है बिल्कुल। कभी देखा है कि नफरत से मिटी है नफरत, कभी देखा है कि वहशत से मिटी है वहशत, नफरतों से भी कहीं खत्म हुई है नफरत। आग को आग के शोलों ने बुझाया है कभी, क्या अंधेरों को अंधेरों ने मिटाया है कभी, क्या कभी चांदनी सूरज की किरण से निकली, क्या कभी जिंदगी भी सांप के फूल से निकली। अरे तीर तो तीर रहेगा वो जिधर से आए, जुल्म तो जुल्म ही होता है कोई भी ढाए, जुल्म से बाज नहीं आए तो पछताओगे, जुल्म से जुल्म मिटाओगे तो मिट जाओगे। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या वाह वाह वाह, हाँ हाँ हाँ, क्या कहने जौहर साहब, वाह, को अंधेरों ने मिटाया है कभी, आप ही का हक है, वाह। क्या कभी जिंदगी भी सांप के फन से निकली। अरे तीर तो तीर रहेगा वो जिधर से आए, जुल्म तो जुल्म ही होता है कोई भी ढाए, जुल्म से बाज नहीं आए तो पछताओगे, जुल्म से जुल्म मिटाओगे तो मिट जाओगे। चाहते हम भी हैं आतंक जहां में न रहे, क्या कहना, चाहते हम भी हैं आतंक जहां में न रहे, चाहते हम भी हैं अब खून का दरिया न बहे। तुम मगर जुल्म मिटाने को नहीं उठे हो, तुम मगर जुल्म मिटाने को नहीं उठे हो, तुम बगावत को मिटाने को न, तुम बगावत को दबाने को नहीं उठे हो, तुम फकत उठते हो, तुम फकत उठते हो दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी लुटती हुई इज्जत को बचाने के। क्या कहने, वाह वाह वाह, इस पर तालियां आपने बहुत वाह 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 वाह, घर जाके सोचिएगा कि जौहर कानपुरी ने क्या कहने, वाह वाह वाह, तुम फकत उठे हो दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी लुटती हुई इज्जत को बचाने के लिए। आज तुम नशे ताकत में हो सरशार बहुत, आज तुम नशे ताकत में हो सरशार बहुत, तुम समझते हो कि है फतह को तलवार बहुत, तुमको मालूम नहीं ईमा की ताकत क्या है, तुमको मालूम नहीं मुश्किलों, माफ कीजिएगा कुछ और था, तुमने समझा ही नहीं ताकत ईमा क्या है, तुमको मालूम नहीं मुश्किलों आसा क्या है। हो के मगरूर तबाही का ना ऐलान करो, मालिक के अर्शो ज़मीन का भी जरा ध्यान करो। हिटलर वक्त को मिट्टी में दबा देता है, वो खुदा है सरे मगरूर झुका देता है। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जौहर साहब, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह है, टाइम है भी। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। क्या चलिए कुछ शेर बहुत अच्छी तरह सुन रहे थे आप, मैंने जो शेर पढ़े हैं कुछ शेर और पढ़ता हूं, उसके बाद इजाजत चाहता हूं जी, समाप्त फरमा लीजिएगा। अर्ज किया है कि 6 मिनट है, ठीक है, उतनी देर में काम कर दूंगा। परिंदों के, बहुत अच्छी से शायरी सुना देता हूं आपको। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, क्या कहने, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सुन लो भाई कासिम भाई जी, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है, और मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है।
वाह वाह वाह, मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का। क्या कहने, वाह वाह वाह। उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। इरादे हों जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। क्या बात, इरादे हों जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। इंशाअल्लाह अगले सफर में फिर मुलाकात होगी। जब तक दुआ में याद रखिए। और वक्त हो चुका है इसलिए हमें ये मुशायरा मुलतवी करना पड़ेगा।